क्या पृथ्वी मनुष्यों से विहीन हो जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम हरिओम है और आप हैं द चकाचक के साथ। यह हमारी सीरीज जिज्ञासा का एपिसोड है। जो प्रश्न आपसे शुरू में पूछा गया था वही मैं दोहराता हूँ कि पृथ्वी से मनुष्य विहीन हो जाएंगे, तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं ना कि जब एक हाथी भी अपनी विशालता पर घमंड कर लेता है तो वह संपूर्ण जगत के लिए एक चुनौती बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब उसका घमंड चरम सीमा पर होता है तब एक नन्ही चींटी भी उसे मृत्यु के द्वार के दर्शन कराकर मृत्यु के द्वार पर पहुंचा देती है। क्या वर्तमान परिस्थिति ही ऐसा निर्मित नहीं कर रही है? वर्तमान परिस्थिति इसका आईना मात्र नहीं है। विचार अवश्य कीजिएगा, 100 से अधिक वर्षों में मानव ने जो व्यवस्थाएं निर्मित की, तकनीकी और शस्त्र निर्मित किए, जिससे वह विश्व को जीत सकता है, लेकिन एक आंखों से भी न देखे जा सकने वाले तुच्छ जीव से निपटने में ये सारे अस्त्र शस्त्र सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सब कुछ तहस नहस होता दिख रहा है, व्यापार हो या जीवन या शिक्षा, सब कुछ। और साइंस के मुताबिक भी पृथ्वी पर जो जीवन अनुकूलन की प्रथा को नहीं अपना पाता वह स्वयं को धीरे धीरे नष्ट कर ही लेता है। जैसे डायनासोर जैसे विशाल जीव होने के बावजूद पारिस्थितिकी के परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाए। यह सृष्टि हमें रिमाइंडर पर रिमाइंडर देते जा रही है और मानव है कि मानने को तैयार ही नहीं। किसी सूरत में वह सब कुछ स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें वह भी जिम्मेदार है। मानव का इस प्रकृति पर एकाधिकार हो, उस तरीके से हम प्रकृति में हस्तक्षेप करते ही जा रहे हैं। वनों, जीवों, जल स्रोतों, ऊर्जा का हनन लगातार होता जा रहा है। वेद, पुराण और वैज्ञानिक मतों के अनुसार भी पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा के संतुलन से ही है, चाहे वह भौगोलिक हो, पारिस्थितिक हो, जलीय हो, सौर ऊर्जा हो या किसी भी प्रकार की हमारी आत्मीय ऊर्जा। हमें इन विषयों पर क्यों विचार नहीं करना चाहिए? हम इन विषयों पर विचार ही क्यों नहीं करते? क्या हमारा इनके प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्यों आंखें मूंद कर पाश्चात्य विचारों में आकर निर्माण के नाम पर विध्वंस और विनाश को अंजाम दिया जा रहा है? वातावरण में शुद्धता का माहौल पैदा करने वाले जंगल, पशु, पक्षी जो मनुष्यों के लिए जीवन का निर्माण करते हैं, उनके रहवासों को काटकर उनकी जगह पर प्रदूषण फैलाने वाले शहरों का निर्माण किया जा रहा है। क्या यह मानव सभ्यता के लिए खतरा नहीं है? आज जो मानव सभ्यता अपने अस्तित्व के संकट के बारे में सोच रही है, विचार अवश्य कीजिएगा कि क्या अंतिम अवसर नहीं है जब हमें अपनी भूलों को स्वीकार करके उनमें सुधार करना चाहिए। द चकाचक आपसे यही विनती करता है कि प्रकृति को प्रकृति की तरह बना रहना देना चाहिए। उसमें इस प्रकार के परिवर्तन ना किए जाएं कि यहाँ सांस लेना और इस सुंदर जगत में रहना भी मुश्किल हो जाए। आपसे विनती रहेगी कि द चकाचक को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यह ऐसे अनूठे स्वरूप आप तक ढूंढ कर लाता रहेगा।